आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौका इंडस्ट्रियल एकेडमी पे। और आज हम लोग बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पीएचडी एडमिशन को लेके। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अंडर जेआरएफ कैटेगरी के हैं तो आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स में जो है वो आपको पीएचडी प्रोग्राम अंडर जेआरएफ वाले ऑप्शन पे जाना है। तो अभी उसी का लिंक ओपन हुआ है, एंट्रेंस का अभी तक नहीं आया है। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे तो इस तरह से आपके सामने एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का पूरा एक डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा, जिसमें काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन होता है, क्वालिफाइंग डिटेल होती है, फ़ोटो होता है, फीस सबमिट होती है और आपकी एकेडमिक सारी चीज़ें जो है वो इसमें होती हैं। अगर आपका न्यू रजिस्ट्रेशन है तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके इस तरह से आप नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंच सकते हैं। आप पहले प्रोस्पेक्टस पढ़ लें, उसके बाद जो है वो रजिस्ट्रेशन करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ीस डिटेल दी गई है, हालांकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था सारी फ़ीस कितनी कि कौन से क्लास की कितनी है। वहीं आप देख सकते हैं, इसे आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बस यहाँ पे आपको क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे कर देना और आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी पर्सनल डिटेल होगी, कैंडिडेट नेम्स, फादर नेम्स, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नंबर ऑफ जो भी उसका नंबर होगा, जेंडर, ईमेल, कंफर्म ईमेल आपको होना चाहिए, मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए, एक अल्टरनेटिव नंबर होना चाहिए। जिन पे रेड सर्कल बना हुआ है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसे आप स्किप नहीं कर सकते। उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस भेजना है और उसके बाद आपको प्रेजेंट एड्रेस। अगर आपका दोनों अलग है, अगर दोनों का सेम है तो एक ही को कीजिएगा, उस पर क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको पासवर्ड क्रिएट करना और फिर उसके बाद सिक्योरिटी कोड। तो चलिए मैं आपको भर के बता देता हूँ सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपके पास टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, पैन कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड, बैंक की पासबुक विद फ़ोटोग्राफ, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड और जितनी भी हैं इनमें से आपके पास कोई भी एक है तो आप उसे चूज़ करके कर सकते हैं। फिर उसका आपको नंबर डाल देना है। इसके बाद आप नीचे देखेंगे एड्रेस के बाद आपको पासवर्ड चूज़ करना है। पासवर्ड का कैसे करना है वो आपको पहले ही मैंने बता दिया था कि आपको जो है एक कैपिटल होना चाहिए, एक स्मॉल होना चाहिए और एक स्पेशल नंबर और फिर नंबर डिजिट होनी चाहिए और कम से कम जो है वो आपका 8 नंबर का 8 डिजिट का होना चाहिए। यहाँ पे आप सिक्योरिटी कार्ड में कुछ भी लिख सकते हैं और फिर उसके बाद आप यहाँ पे नीचे जाके जो है वो सिक्योरिटी पिन डालेंगे और सबमिट कर देंगे। तो जैसे ही आप लोग सबमिट करेंगे तो इस तरह से आपके पास नया स्लाइड ओपन हो जाएगा, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपने इसमें कोई मिस्टेक है या कोई आप उसमें करेक्शन करना चाहते हैं तो आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं एडिट डिटेल्स में जाके। अदरवाइज़ आप नीचे इसको स्क्रॉल करेंगे तो नीचे जो है वो आपके पास राइट साइड में कन्फर्म डिटेल का बटन आएगा, उससे आप क्लिक कर दीजिएगा और आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरह से जो है वो आपका पहला स्टेप जो है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी इसमें बच्चे ने जो रजिस्ट्रेशन किया है, एप्लीकेशन पेंडिंग है, पर्सनल डिटेल जो है वो पेंडिंग है और इसके अलावा फ़ोटो, फीस, ये सारी चीज़ें क्या हैं, पेंडिंग है। तो आज की वीडियो में सिर्फ मैंने आपको ये बताया कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। जल्द ही इसका सेकंड पार्ट हम लेकर आएंगे जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।